सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे, विषय है जिन्हें काम करना पसंद है उन्हें मौका दें, आपस में झगड़े नहीं। ये बात बाबा साहब कहते हैं। ये किस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब कहते हैं, ये जानना दिलचस्प रहेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं पेज नंबर 114 से 116 तक। सम्मानित साथियों, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से 22 दिसंबर 1948 के दिन मुंबई के R.M. भट्ट हाई स्कूल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आयुष्मती माई साहब अम्बेडकर को जलपान के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संबोधित किया। कहा, सभापति बहनों और भाइयों, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन शायद 1946 में जो चुनाव हुए थे तब यहीं पर एक सभा का आयोजन किया गया था। उस समय मैं उपस्थित था। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो सहज ही उस वक्त हुई सभा की याद ताज़ा हो गई है। कहना पड़ेगा कि 1946 के चुनावों में हमने और हमारी पार्टी ने असफलता का बहुत बड़ा भार अपने कंधों पर लिया था। चुनाव हारने को लेकर बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। असफलता के बारे में मुझे कभी बहुत अफसोस नहीं होता। क्रिकेट में कभी किसी टीम की हार होती है, कभी किसी टीम की जीत होती है। हारने वाली टीम कभी जीत भी सकती है और जीतने वाली टीम कभी हार भी सकती है। चुनावी हार जीत भी कुछ ऐसी ही होती है। सम्मानित साथियों, वर्तमान में चुनाव का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव का दौर है। कुछ चरणों का इलेक्शन हो चुका है, कुछ चरणों का बाकी है। ऐसे में 1 जून आखिरी चरण में इलेक्शन होने के बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। कोई पार्टी जीतेगी, कोई हारेगी। अब जो पार्टी हारेगी या जो पार्टी जीतेगी, क्या बाबा साहब का ये स्पीच, बाबा साहब का ये संदेश उन पार्टियों के लिए है कि नहीं है? यानी कि बाबा साहब का ये संदेश हारने वाले टीम के लिए भी बड़ा उपयोगी है, जीतने वाली टीम के लिए भी बड़ा उपयोगी है। पिछले चुनावों में अगर कांग्रेस ने हमें केवल हराया होता तो उसमें कोई खास बुरा मानने वाली बात नहीं थी, लेकिन उस दौरान कांग्रेस ने हमारे साथ जो जोर जुल्म और अत्याचार किया, वैसा अत्याचार भारत में और कहीं शायद ही हुआ। कैसा अत्याचार हुआ हमारे समाज के साथ में, ये बाबा साहब एग्जाम्पल देकर बताते हैं। कहते हैं, नायगांव की 17 नंबर वाली चाल में कितना भयंकर वाकया हुआ था। महिलाओं का बाहर निकलना तक नामुमकिन हो गया था। नायगांव में मसाला पीसने की एक दुकान है। वहां काम करने वाली एक अस्पृश्य महिला को स्पृश्य गुंडे उठाकर ले गए, उसके साथ बलात्कार किया और उसके कपड़े छीन कर उसे नग्न अवस्था में छोड़ दिया। ऐसा अमानवीय अत्याचार था। तब कईयों के मन में आशंका थी कि क्या हिंदुओं से लड़ना समझदारी होगी। आप में से भी कईयों का ऐसा ही लगा था। हर किसी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी थी। कई लोगों ने कहा भी था कि अंबेडकर का साथ देना कहाँ तक सही होगा। मैं खुद भी चिंता में पड़ गया था। मेरा साहस भी मेरा साथ छोड़ रहा था। लेकिन आपकी आज की मानसिक स्थिति और साहस की तुलना अगर उस दौरान के साहस और मानसिक स्थिति के साथ की जाए तो क्या पता चलता है। 1946 के बेहद कठिन समय से हम संभले, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अब आपके अंदर धैर्य आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप में से हर कोई कहेगा, हम आपकी पार्टी छोड़ेंगे नहीं। इतना साहस आप में आया है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भाषण क्यों नहीं देते, संदेश क्यों नहीं देते। मैं भाषण नहीं देता, संदेश नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी चिंता नहीं, आपके लिए मेरे मन में रोष है या कि मैं आपके भले के बारे में सोचता नहीं। स्थिति भांप कर काम करना पड़ता है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ऐसे समय क्या करना चाहिए जैसी बातों पर गौर करना चाहिए। ऐसे हालात में चुप बैठकर सोचते रहने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। पिछले चुनाव में हमारी हार हुई, लेकिन 1 साल बाद हुए म्यूनिसिपल चुनावों में हमने जीत हासिल की है। 8-10 सीटें हम पा सकें। हमारे उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी बराबरी करने के लिए 4 कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट मिलाने पड़ेंगे। इसलिए हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संख्या बल बहुत बड़ा है। अगर हम संगठित हो जाएं, अपना वोट अगर हम बेचें नहीं, अपने वोट का अगर हम गलत इस्तेमाल न करें, सही वजह के लिए ही उनका अगर इस्तेमाल किया, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगले चुनावों में क्या करना है इस बारे में आज सोचने की ज़रूरत नहीं है।
कौन से दल चुनावों में उतरते हैं, पहले ये देखना होगा। हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए किसी न किसी दल का हमें सहयोग देना पड़ेगा। हर दल के कार्यक्रम क्या है उनका ये देखकर इस मामले में निर्णय लेना होगा। किसी दल के साथ अगर हाथ मिलाना है तो अपना दल तोड़कर उसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पक्ष को साबुत रखकर ही किसी और पक्ष के साथ हाथ मिलाने की हमें सोचनी होगी। यही हमारी नीति होनी चाहिए। सम्मानित साथियों, वर्तमान दौर में कितना प्रासंगिक है बाबा साहब का ये कोटेशन, बाबा साहब का ये भाषण। अक्सर आपने देखा होगा लोग अपनी पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते, अपोजिट विचारधारा की पार्टी में चले जा रहे हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि हमें अपना दल तोड़कर नई दूसरी पार्टी में जाना चाहिए, दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अपने पक्ष को मजबूत करते हुए यदि आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान दौर में आप बताइए सम्मानित साथियों, कमेंट सेक्शन में किस तरह का माहौल चल रहा है? क्या लोग बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? जरूर आप यहाँ पर अपने विचारों को साझा कीजिए। बाबा साहब कहते हैं ब्राह्मणेतर पक्षों का जो हाल हुआ वही हमारा ना हो, इसलिए ये संकेत देना मेरे लिए जरूरी हो गया। अपना संगठन तोड़कर ब्राह्मणेतर दल कांग्रेस में शामिल हुआ, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपना संगठन खड़ा करने लगे। मतलब अपना संगठन पहले था, उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर वापस आए कांग्रेस छोड़कर, फिर संगठन खड़ा करने लगे। बाबा साहब एग्जाम्पल देते हैं, किसी और के घर में घुसने और फिर बाहर निकलने और टूटे हुए घर की मरम्मत करने जैसी नीति हमें नहीं अपनानी है। मतलब अपना घर तोड़कर, अपना घर जमी दोज करके दूसरे के घर में गए, दूसरे घर से जब बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि दूसरा घर है, दूसरे का घर है, एक न दिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो अपने टूटे हुए घर में आपको आना पड़ेगा, मरम्मत करनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि अपना घर मजबूत रखते हुए यदि आप जाना चाहें तो दूसरे घर में जा सकते हैं, ताकि जब वापसी की नौबत आए तो अपने सही सलामत घर में आप सकुशल वापस आ जाएं। सुना है कि फेडरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं। ठीक है, चुनावों से मेरी कभी कोई दुश्मनी नहीं रही है। एक ही व्यक्ति किसी अधिकार की जगह हमेशा रहे, ये भी अच्छा नहीं है। चुनाव हो लेकिन अच्छे माहौल में हो, उनके कारण भेदभाव न फैले। मेरी राय में काम करने का जिन्हें शौक हो उन्हें ज़रूर मौका देना चाहिए, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। मुझे लगता है कि अगर झगड़े होने वाले हैं तो इलेक्शन ही ना हो। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में अध्यक्ष पद, अन्य पदाधिकारियों का चुनाव की बात बाबा साहब कह रहे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े ना हो, ये कह रहे हैं बाबा साहब। अगर शालीनतापूर्वक चुनाव हो जाता है तो ठीक है, लड़ाई झगड़ा होना है, गुटबाजी होनी है, तो उससे अच्छा है कि इलेक्शन हो ही ना, जैसा चल रहा वैसे ही चलने दें। एक और बात मैंने सुनी है कि म्यूनिसिपैलिटी वाले हमारे कारपोरेटर्स कुछ काम नहीं करते। किसी ने मुझे ये भी बताया कि आपकी पार्टी का प्रमुख भी कुछ काम नहीं करता। अगर प्रमुख काम नहीं करता तो मेरा कोई आग्रह नहीं कि आप उसकी बात सुने, आप आज़ाद हैं। जो काम नहीं करता उसे झटक देने की आज़ादी आपके पास है। मैं कभी आपसे नहीं कहूँगा कि आप किसी की गुलामी करें। मैंने ये भी सुना है कि कारपोरेटर्स को क्या क्या काम करने चाहिए, ये तय करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की गई है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सलाह देने वाले लोग बड़े विद्वान हैं या अनुभव प्राप्त हैं, ऐसी बात नहीं है। बिना वजह विवाद बढ़ेंगे। इस समस्या के हल के तौर पर कारपोरेटर हर पखवाड़े, हर महीने फेडरेशन के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करें और इस मीटिंग में कार्यकर्ता अपने काम की रिपोर्ट कारपोरेटर्स को दें। कारपोरेशन में कौन कौन काम किया, मीटिंग में उपस्थित थे या नहीं, अगर थे तो जाग रहे थे या सो गए थे, आदि बातों की रिपोर्ट कारपोरेटर्स फेडरेशन की मीटिंग में दें और बताएं कि फेडरेशन के कार्यकर्ता फला फला प्रस्ताव रखे हैं। और मुझे कुछ नहीं कहना, इलेक्शन आने ही वाले हैं। अगले साल इलेक्शन पूरे देश में होंगे, उनकी तैयारी करो। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। सामान्य साथियों, एक बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कह दी कि अगर आपको लगता है कोई संगठन काम नहीं करता तो आप लगातार मीटिंग करें,
लगातार मीटिंग करें, मिलने से बात बनती है, बात करने से बात बनती है, ये कहने की कोशिश बाबा साहब ने यहाँ किया है और स्पष्ट मार्गदर्शन हम सभी को दिया है। प्रश्न मैंने बीच में ही पूछ दिया था, लेकिन एक पहला प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संगठन के संदर्भ में क्या सलाह दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा कि संगठन के अधिकार पद पर परिवर्तन करते रहना चाहिए, चुनाव करते रहना चाहिए। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी अपना मूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलन कर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष भाजपा बिहार, प्रस्तुत कर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल भाजपा नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।